सुबह ही पढ़ा था, इसे थोड़ा सा 5-10 मिनट लेट हो गया मैं आने के लिए। मैं पढ़ रहा था पहला पद किसी को मैं पढ़ा यही खुला आज भजन संहिता में, तो मैं सोचा वहाँ लिखता है कि धन्य है जो यहोवा जो मेरी चट्टान है और मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए क्या करता है, मेरे पास तो सिर्फ एक क्वेश्चन आता है, क्या तू लड़ने को तैयार है? तैयार कराता है, लिखा वहाँ पर तैयार करता है। वो क्या कर रहा है, हमको तैयार कर रहा है लड़ने के लिए, लेकिन हमारा मन लड़ने को करता है क्या नहीं? हालेलुया। क्या आप शैतान से लड़ने के तैयार हो? तैयार है। पहला क्वेश्चन तैयार कब करेगा, जब हमारा मन करेगा तैयार में। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि बच्चे को जैसे मार्केट जाना सब्जी दिलाना रहता है तो बोलते हैं जाओ जाके मार्केट क्या करो सब्जी लेके आ जाओ। जब उसका मन रहेगा तो लाएगा, अगर मन नहीं रहेगा तो नहीं जाएगा। चाहे तुम कितना भी तैयार करो क्या करेगा, वो जाएगा ही नहीं। हालेलुया। उसी प्रकार परमेश्वर हमको क्या करता है कि इस जब पृथ्वी पर रहते हैं तो क्या कर रहा है, हमको तैयार करता है। क्या करता है? तैयार करता है कि तू अपने आप को क्या कर, तैयार कर। अपने आत्मरूपी तलवार, जैसे विश्व की पत्री 6:13 में कहता है, तू अपने आत्मरूपी हथियार से क्या परिपूर्ण हो जा। पढ़ेंगे विश्व की पत्री 6:13 इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध दो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके इसके रह सको। हालेलुया। क्या लिखा है, तुम इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार को क्या कर लो, बांध लो, ताकि क्या कर सको, तुम बुरे दिन को क्या कर सको, सामना कर सको और परीक्षा में स्थिर रह सको। लिखा है इसलिए ऊपर पर आप अगर हथियार को बांध के तैयार नहीं होंगे तो परमेश्वर आपको युद्ध के लिए कैसे तैयार करेगा? हालेलुया। हालेलुया। आपको तैयार होना है क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है। वो क्या लिखा हुआ है, धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है। क्या वो वजह करे, वो मेरी चट्टान है, वो क्या है, धन्य है। और क्या बोल रहे, वो मेरे हाथों को, किसको बोल रहा है, हाथों लड़ने के लिए क्या कर रहा है, तैयार है। मतलब परमेश्वर के कामों के लिए, परमेश्वर के वचन को थामने के लिए क्या करें, तैयार करें। लेकिन अगर हमारा मन ही नहीं तैयार होगा, सबसे बड़ा तो हमारा मन है। अगर हम खुद ही तैयार नहीं होंगे तो परमेश्वर कैसे तैयार करेगा? हालेलुया। अगर हमारा मन तैयार होगा तो हम परमेश्वर के साथ चलने के लिए भाई हम कितना दूर तक चले जाएंगे। अगर हमारा मन तैयार रहेगा तो हम संडे को यहाँ उपस्थित हो ही जाएंगे। हम तैयार नहीं होंगे तो वो धीरे धीरे टाइम कैसे गुजरेगा पता ही नहीं चलेगा। क्या होगा, जब हमारा मन तैयार है। परमेश्वर तैयार करना चाहता है तो क्वेश्चन करता है, क्या आप तैयार होना चाहते हो? क्या आपका मन तैयार है कि आप परमेश्वर के साथ चल सके? हालेलुया। परमेश्वर हर एक को आवाज देता है, जैसे शमूएल को दिया। जब बचपन में परमेश्वर की उपस्थिति में, उसकी उपस्थिति में वो सोता था तो परमेश्वर क्या करता था, उसको आवाज दिया, वो पुकारता है। लेकिन हम पहचानेंगे नहीं, उसे शब्द को जानेंगे नहीं कौन पुकार रहा है। अगर सुनेंगे ही नहीं तो हम तैयार हो पाएंगे क्या? नहीं। लेकिन जब वो पुकारा और ये भी समझ के परमेश्वर पुकारता है, उसने उसको क्या कर दिया, समझा दिया कि तू जब परमेश्वर तुझे और पुकारे तो तुझे क्या कहना है। और उस बातों को जानकर, उस समझ कर वो क्या करने लगा, परमेश्वर के आवाज के अनुसार उससे बातें करने लगा। हालेलुया। अगर उसका मन तैयार नहीं होता तो वो पुकार रहा है बार बार, अगर वो एली के पास नहीं जाता तो परमेश्वर से क्या बात कर पाता? नहीं कर पाता। लेकिन उसका मन तैयार होने के कारण वो क्या कर पाया, परमेश्वर से बातें कर पाया। हालेलुया। उसी प्रकार परमेश्वर आपको तैयार करना चाहता है। क्या करना चाहता है? तैयार। लेकिन हमारा मन तैयार नहीं हो पाता, इसलिए अपने मन को क्या करिए, पहली बार हालेलुया। एक और तो पढ़ेंगे 14 पढ़िए तो इसी का भजन संहिता 13 से पढ़िएगा। जब हमारे खत्ते भरे रहे और उनमें भांति भांति का अन्न रखा जाए और हमारी भेड़ बकरियां हमारे मैदानों में हजारों हजार बच्चे जने, जब हमारे बैल खूब लदे हुए हों, जब हमें ना विज्ञान हो और न हमारी कहीं जाना हो और न हमारी चौकों में रोना पीटना हो, तो इस दशा में जो राज्य हुआ क्या ही धन्य होगा। हालेलुया। वह राज्य के बारे में लिखा है, उस व्यक्ति के बारे में लिखा है कि जिस व्यक्ति के घर में हर प्रकार की क्या है, किसी प्रकार की कमी नहीं,
तो उसके घर में यहाँ लिखा हुआ है उसके घर में कोई विघ्न नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, उसके जीवन में कोई संकट ही नहीं है। हालेलुया। और लिखा है कि कहीं तो ना हमारा कहीं जाना हो, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और लिखा है उसके घर की जो भेड़ बकरियां है वो हमेशा क्या कर रही है, फलदाई है। क्या है, फलदाई। उसके घर में जितने भी दो क्या बोलते हैं खत्ते हैं, उसके जो भंडार है वो हमेशा हर चीज से क्या हुआ है, भरा हुआ है। क्या लिखा है, भरा हुआ है। दाऊद राजा कहता है वो धन्य है। हालेलुया। लेकिन इसी चीज को देख के हम कई बार ना परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। हालेलुया। कई बार क्या होते हैं, इसी चीज को देख के क्या हो जाते हैं, भाई भंडार को देख के हम क्या करते हैं, अपने भोजन को देख के क्या हो जाते हैं, कई बार परमेश्वर से क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो परमेश्वर ये कहना चाहता है कि अगर आपको परमेश्वर दिया है तो परमेश्वर का वचन कहता है व्यवस्था विवरण 28 अध्याय पहला दूसरा पढ़िए, पहला दूसरा तीसरा पढ़िएगा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरा करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। बस बस क्या लिखा है, यदि तुम परमेश्वर की क्या करें, यहोवा की सब आज्ञाएं, क्या लिखा है, यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं तुझे आज सुनाता हूँ पूरी चौकसी से क्या करें, चौकसी से पूरी करने का चित्त लगाकर, क्या लगाकर, चित्त लगाकर पूरी करें। मतलब तुम अगर उसकी विधियों को मानोगे, उसकी आज्ञाओं को मानोगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है, जहाँ पर लिखा हुआ है, तो उसके सुनने के कारण, दूसरा पद में लिखा है परमेश्वर की आवाज को सुनने के कारण, परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पड़ेगा। किस पर पड़ेगा, तुझ पर पड़ेगा। हालेलुया। और लिखा हुआ है धन्य तू खेत में, मतलब तू जिस वस्तु पर, जैसे भजन संहिता पहला अध्याय के उसमें वचन में लिखता है, ठीक है, तो जिस काम को आता है तो काम क्या हो जाता है, सफल है। कब, जब वो यहोवा की व्यवस्था से क्या रहता है, प्रसन्न, तो उसकी आज्ञाओं को क्या करता है, मानता है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है कि हमको उन बातों को देखकर परमेश्वर से दूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मत्ती के अध्याय में लिखा हुआ है, 6वां अध्याय में पढ़ेंगे, 6वां अध्याय मत्ती 6वां अध्याय उसका 33 पढ़ दीजिए। तो इसलिए पहले तो परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। क्या लिखा है, पहले परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज के सारी वस्तु तुम्हें क्या हो जाएगी, मिल जाएगा। जिसको हम चिंता करते हैं, खाने के बारे में सोचते हैं, हमारे कपड़े पहनने के बारे में सोचते हैं, उन सबको बोल रहा है कि परमेश्वर की तू धर्म और राज्य की खोज करके ये वस्तु तुमको क्या हो जाएगा, कहां से आएगा वो परमेश्वर जाने। लेकिन हम अगर उसके पीछे दौड़ेंगे तो भी वो हमसे और आगे बढ़ेगा। हालेलुया। अगर हम उसके पीछे चल के जाएंगे तो दौड़ के भागेगा, उसको दौड़ के पीछे करेंगे तो और दूर भागेगा। लेकिन तुम उससे जब दूर भगा के जब परमेश्वर की ओर दौड़ोगे तो तुम्हारे पीछे दौड़ेगा। हालेलुया। इसलिए क्यों परमेश्वर का वचन कहता है कि हमको क्या करना है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। हालेलुया। परमेश्वर तैयार करना चाहता है, लेकिन हमको तैयार होना है। क्या होना है, तैयार होना है। तैयार करता है परमेश्वर। भजन संहिता जैसे 44 में पढ़े कि यहोवा मेरी चट्टान है और मुझे वो मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए क्या करता है, तैयार है। लेकिन तैयार होना हमारा काम है।